सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। हमारे सीजन 1 को ढेर सारा प्यार देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीजन 1 में हमने महाभारत के 100 अध्यायों को पूरा किया था। इस सीजन में हम आगे के अध्याय कवर करेंगे, जिसकी शुरुआत होगी संभव पर्व के अध्याय 101 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत करने से पहले इस एपिसोड में आने वाले महारथियों के बारे में जान लेते हैं। इस एपिसोड में हम गंगा पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म, उनके सौतेले भाई चित्रांगद, विचित्रवीर्य और उनकी माता सत्यवती के बारे में जानेंगे। सत्यवती राजा वसु की पुत्री थी, जिनका पालन पोषण मछुआरों ने किया था तथा यह महर्षि वेद व्यास की माता भी थी। इन प्रमुख पात्रों के अलावा हम और अन्य किरदारों के बारे में भी सुनेंगे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे राजा चित्रांगद स्वर्गलोक सिधार गए और किस प्रकार छोटी आयु में ही विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया, जिसके बाद उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की पुत्रियों का वरण किया। इस दौरान युद्ध में राजा शाल्व को पराजय मिली। अब इस पूरे किस्से को विस्तार से सुनते हैं। कहानी की शुरुआत सत्यवती और सम्राट शांतनु के विवाह से होती है। सम्राट शांतनु ने वैदिक विधि विधानों के अनुसार सत्यवती के साथ विवाह किया और सत्यवती को अपनी राजधानी हस्तिनापुर ले आए। कुछ समय बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी के बड़े पुत्र का नाम हुआ चित्रांगद। चित्रांगद वीर, बुद्धिमान, श्रेष्ठ और पराक्रमी थे। इसके उपरांत सम्राट शांतनु के दूसरे पुत्र महान धनुर्धर विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य अभी युवा अवस्था में भी नहीं पहुंचे थे कि सम्राट शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने सत्यवती की सहमति से चित्रांगद का राज्य अभिषेक कर दिया और उसे हस्तिनापुर का राजा नियुक्त कर दिया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में चूर हो गया और इसी घमंड के चलते वह सभी राजाओं का तिरस्कार करने लगा। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानता था। केवल इतना ही नहीं, वह देवताओं और असुरों पर भी आक्षेप करता था, यानी कि उन पर अत्याचार करता था। एक दिन उसी के समान नाम वाले महाबली गंधर्व राज चित्रांगद उसके पास आए। महाबली गंधर्व राज ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे जैसा नाम रखते हो तो मुझे युद्ध का अवसर दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपना नाम बदल दो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। समान नाम होने के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे नाम द्वारा बुलाए जाने वाले व्यक्ति मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकते। इस वार्तालाप के बाद हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद और महाबली गंधर्वराज चित्रांगद के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। गंधर्वराज और कुरुराज दोनों ही बड़े बलवान थे। दोनों पक्षों में सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक युद्ध हुआ। युद्ध में दोनों ओर से भीषण अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया और अंत में महाबली गंधर्वराज ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर दिया। हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद का वध करने के बाद महाबली गंधर्वराज चित्रांगद स्वर्गलोक को वापस लौट गए। अपने भाई की मृत्यु के बाद भीष्म ने उनका अंतिम संस्कार कराया। विचित्रवीर्य अभी बालक ही था। उसने युवा अवस्था में प्रवेश भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी भीष्म ने राज्य अभिषेक कर दिया। तब विचित्रवीर्य भीष्म की आज्ञा से राज्य का कार्यभार संभाल रहे थे। भीष्म धर्म और राजनीति शास्त्र में कुशल थे।
राजा विचित्रवीर्य धर्म पूर्वक उनका सम्मान करते थे और भीष्म उनकी हर तरह से रक्षा करते थे। इस प्रकार हमने आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व के 101वें अध्याय को पूरा कर लिया है। महाभारत की यह कहानी वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को सुना रहे थे। उन्हीं से सुनते हैं आगे की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, सत्यवती की राय से भीष्म ने उसका राज्य पालन किया। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचे, तब भीष्म ने उनका विवाह कराने का विचार किया। काशीराज की अप्सराओं के समान सुंदर 3 कन्याएं थीं। जब भीष्म को पता चला कि काशीराज अपनी तीनों कन्याओं के लिए उपयुक्त पति का चुनाव करने हेतु स्वयंवर सभा का आयोजन कर रहे हैं, उन्होंने माता सत्यवती की आज्ञा ली और रथ पर सवार होकर वाराणसी पुरी की ओर प्रस्थान किया। वहां सभी राजाओं का नाम लेकर उन सबका परिचय दिया गया। इतने में ही भीष्म, जो अब वृद्ध हो गए थे, वहां अकेले ही आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी कन्याएं उनके बुढ़ापे का तिरस्कार करती हुई वहां से भाग गई। वहां कुछ नीच स्वभाव वाले राजा भी थे। वे आपस में बात करते हुए उनकी हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, हमने तो सुना था कि राजवंशियों में श्रेष्ठ बड़े धर्मात्मा हैं। देखो तो इन्हें, यह बूढ़े हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं और इनके सर के बाल भी सफेद हो गए हैं। फिर भी राजकुमारियों से विवाह की इच्छा लेकर यहाँ चले आए हैं। यह तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी भीष्म प्रतिज्ञा को झूठा करके यह लोगों से क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे सबको? या फिर ऐसे ही सब जगह यह बात फैली हुई है कि भीष्म ब्रह्मचारी है। भीष्म ने पहले 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया और राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, राजाओं, मैं हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य के लिए इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हरकर ले जा रहा हूँ। तुम सब अपनी सारी शक्ति लगाकर मुझे रोकने का प्रयास कर लो। बस फिर क्या था? ऐसा सुनते ही कोई भी राजा अपना अपमान सहन नहीं कर पाया। वे गुस्से में दांत पीचते, हाथ मसलते, जल्दी जल्दी अपने आभूषण उतारकर कवच पहनने लगे। उस समय वहां भारी कोलाहल यानी के शोर मच गया और वे सभी राजा भीष्म से युद्ध करने के लिए अग्रसर हुए। उन सभी राजाओं ने एक ही साथ 10,000 बाण चलाए, लेकिन भीष्म ने उन सभी को बीच में ही अपने बाणों से काट गिराया। इस ओर से सभी राजा अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए भीष्म पर बाणों की वर्षा कर रहे थे और दूसरी ओर भीष्म अपना पराक्रम सिद्ध करते हुए हर एक राजा को 2-2 बाणों से बींध रहे थे। उनका यह युद्ध मानो देव और असुरों में छिड़े संग्राम के जैसा भयंकर जान पड़ता था। भीष्म ने देखते ही देखते कई पराक्रमी राजाओं को शस्त्रहीन और रथहीन कर दिया। सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भरत कुल श्रेष्ठ भीष्म ने काशीराज की कन्याओं को साथ लेकर हस्तिनापुर प्रस्थान किया। तब महारथी शाल्व ने पीछे से आकर भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और उन पर आक्रमण कर दिया। शाल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। उन राजकुमारियों को पाने की इच्छा से शाल्व ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत होकर भीष्म का पीछा करते हुए बोले, अरे ओ भीष्म, खड़ा रे खड़ा रे। शाल्व के ऐसे वचन सुनकर भीष्म क्रोधित हो गए और उन्होंने अगले ही पल अपने हाथ में धनुष थाम लिया। भीष्म को लौटता देख अन्य राजा दर्शक बनकर उन दोनों को देखने लगे। अब दोनों आपस में ऐसे भिड़ गए मानो 2 सांड एक दूसरे को मारने के लिए व्याकुल हो रहे हों। दोनों ही योद्धा बल और पराक्रम से सुशोभित थे। शाल्व भीष्म पर सैकड़ों बाणों की बौछार करने लगा और उन्हें घायल कर दिया, जिसे देखकर सभी राजा वाह 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 करने लगे। उन राजाओं के द्वारा शाल्व की वाहवाही सुनकर भीष्म और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सारथी से कहा, जहां यह शाल्व है उधर ही रथ ले चलो। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार
मैं भी इसे मार डालता हूँ। भीष्म ने वारुणास्त्र का संधान किया और शाल्व के चारों घोड़ों को रौंद दिया। इसके बाद उन्होंने अपने अस्त्रों से शाल्व के अस्त्रों का नाश कर उसके सारथी को भी मार दिया। इस तरह युद्ध करते हुए भीष्म ने शाल्व को मरने की हालत करके छोड़ दिया और राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। वहां माता सत्यवती की सलाह से भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी में लग गए। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह पहले से ही राजा शाल्व का अपने पति के रूप में चयन कर चुकी है और उसके पिता की भी यही इच्छा है। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ सलाह करके राजकुमारी अंबा को शाल्व के पास भेज दिया। छोटी बहनों का नाम अंबिका और अंबालिका था। उन्हें भीष्म ने शास्त्रों की विधि के अनुसार छोटे भाई को पत्नियों के रूप में प्रदान किया। दोनों बहनें अपने इच्छा अनुसार पति को पाकर खुश थी। उस समय उन दोनों की उम्र 16 वर्ष थी। विचित्रवीर्य देवताओं के समान पराक्रमी थे। वे सभी स्त्रियों के मन को मोह लेने की शक्ति रखते थे। देखते ही देखते 7 वर्ष बीत गए। राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा यानी के टीबी के शिकार हो गए। उन्हें ठीक करने हेतु उनकी चिकित्सा की गई, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी शांतनु पुत्र विचित्रवीर्य को नहीं बचाया जा सका। देह त्याग करने के बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विचित्रवीर्य की मृत्यु के साथ ही अब यह सवाल आन खड़ा हुआ है कि अब कुरु वंश को कौन संभालेगा। भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा के चलते वह तो राजा नहीं बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, आखिर आगे क्या होगा? यह जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको भीष्म द्वारा चलाए गए वारुणास्त्र के बारे में भी बताऊंगी। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में।